आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर सर्वाइकल कैंसर। मैं डॉक्टर विवेक सुकुमार, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में। सर्विक्स क्या होता है? गर्भाशय का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो माउथ ऑफ द यूट्रस बोलते हैं, उसको हम कहते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स का जो कैंसर है वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अराउंड 30% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स पेशेंट्स जो है दुनिया भर में वो इंडिया में पाया जाता है। तो ये क्यों होता है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि HPV और सर्वाइकल कैंसर का जो रिलेशनशिप है वो क्या है। व्हाट इज़ HPV? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है एक वायरस है जो सर्विक्स के अंदर जाके एक इन्फेक्शन क्रिएट किया जाता है, जो धीरे धीरे से सर्विक्स का जो चमड़ी है सर्विक्स के ऊपर उसमें चेंज लाया जाता है और वो धीरे से वो कैंसर बनता है। इनके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं जिसमें HPV 16 और HPV 18 सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये वायरस इन्फेक्शन होता कैसा है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और इसी से हमें पता चलता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का जो एज रहता है, जब वो कम रहता है या अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रहता है, वो एक रिस्क फैक्टर होता है। वो क्यों रिस्क फैक्टर होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि लॉन्गर टाइम ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अर्ली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अर्ली इन्फेक्शन विद HPV, लॉन्गर कॉन्टैक्ट, जिसके कारण वो HPV इन्फेक्शन प्री कैंसर स्टेज होती है, उसके बाद कैंसर हो सकता है। सेकेंड, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। जो HPV का एक्सपोजर है, मल्टीपल पार्टनर्स होने के साथ साथ मल्टीपल टाइम्स उसका एक्सपोजर भी होने के चांसेस ज़्यादा होता है। और जब ये एक्सपोजर ज़्यादा होता है, मोर आर द चांसेस ऑफ अ परमानेंट HPV इन्फेक्शन। ये HPV इन्फेक्शन जो है नॉर्मली अपने आप चला जाता है। कुछ सर्टेन सिचुएशंस में ये HPV इन्फेक्शन जो है कांस्टेंट रहता है और कंटिन्यूस रहता है। उसमें एक और रिस्क फैक्टर ऐड होता है, वो है वीकेंड इम्यून सिस्टम। जब शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो इन्फेक्शंस को बाहर करती है, वो जब वीकन होता है तो ये इन्फेक्शंस ज़्यादा समय और लॉन्गर ड्यूरेशन अपने सर्विक्स के अंदर रह के कैंसर क्रिएट कर सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स या HIV रिलेटेड जो कैंसर्स रहता है, सर्वाइकल कैंसर्स उसमें से एक है, क्योंकि वीकेंड इम्यून सिस्टम बनता है HIV और एड्स से। उससे जो वायरस का इन्फेक्शंस है वो लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है और धीरे धीरे से सर्विक्स के ऊपर की जो चमड़ी है वो कैंसर बन जाती है। एक फोर्थ रिस्क फैक्टर था, वो अभी मायने नहीं रहता है। DES बोल के एक दवाई लेते थे अबॉर्शन या मिसकैरेज प्रिवेंट करने के लिए बहुत साल पहले। वो जब अपने मदर्स लेते थे तो उन बच्चों में ये कैंसर्स का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता था, बट अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और इसलिए वो रिस्क फैक्टर नहीं माना जाता है आजकल। अगर HPV का इन्फेक्शंस आपको आपको कैसे पता चलेगा? वो जनरली सिम्टम्स नहीं रहते हैं। वो रिस्क फैक्टर जो HPV इन्फेक्शन का है वो पता करने के लिए हमें कांस्टेंट एग्जामिनेशंस या फिर स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है, जिसे पैप स्मीयर कहा जाता है। उसके साथ साथ HPV टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अबव द एज ऑफ 21 एवरी 3 to 5 years पैप स्मीयर रिकमेंडेड है। ये पैप स्मीयर के रिजल्ट के अनुसार आगे का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। वी विल डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो where we'll discuss prevention of cervical cancer. If you have any doubts regarding risk factors, please हमें बताइए। Thank you.